केंद्र की भाजपा सरकार और महाराष्ट्र की शिंदे देवेंद्र फडणवीस की जोली वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस हर हफ्ते आक्रामक दिखती है, हर हफ्ते सड़कों पर उतरती है। कभी अदानी के मुद्दे पर तो कभी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। मुंबई में यूथ कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और सहित अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा है और एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। मुंबई कांग्रेस दफ्तर से लेकर विधान भवन तक पैदल मार्च करते हुए विधान भवन घेराव किया जाएगा, इस प्रकार का आह्वान यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया है। ये मुंबई के फोर्ट इलाके में मुंबई कांग्रेस का दफ्तर है और इसी मुंबई कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और यूथ कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। मंच पर कई बड़े नेता हैं और सभी नेता यहां से भाषण करने के बाद सीधे पैदल मार्च करते हुए विधान भवन की तरफ बढ़ेंगे और विधान भवन का घेराव करेंगे। ये तस्वीर आप मुंबई कांग्रेस दफ्तर की देख रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े नेताओं के बैनर, पोस्टर लगे हुए हैं। यूथ कांग्रेस की तरफ से इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा, यह मुद्दा है। साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा है और इसके अलावा नगर निकाय के चुनाव है वो चुनाव बार बार टाले जा रहे हैं। इसके लिए भी आवाज उठाने के लिए यूथ कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ से मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता पैदल मार्च करते हुए विधान भवन की ओर जाएंगे और विधान भवन का घेराव करेंगे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस रणनीति से वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कितना घेर पाएंगे। हमारे साथ मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप हैं। भाई, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर और नगर निकायों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर आप लोग फिर सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या मैसेज जनता को देना चाहेंगे? जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं, इस देश का संविधान पैरे तले रौंद रही है। यहाँ महानगर पालिका के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बस ये सत्ता के बलबत्ते, सत्ता के बलबूते और पैसे के ताकत पे 50 खोके सबको चौके वाली ये सरकार बस नाम के लिए संविधान का ये कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन संविधान के तहत ये सारी चीजें होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। आज आपने देखा, ये पहली बार हुआ होगा, अधिवेशन होने के बाद तुरंत इस महाराष्ट्र का किसान चल के यहाँ तक आता है। 16 लाख सरकारी कर्मचारी रास्ते पे उतर आते हैं, आज युवा रास्ते पे उतर आया है। तो ये सरकार क्या कर रही है? जहां अगर उद्योग नहीं आएगा महाराष्ट्र में, जो कि आज तक का इतिहास है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा उद्योग ये हमारे महाराष्ट्र में आता था। महाराष्ट्र हमेशा 1 नंबर पे रहा, आज महाराष्ट्र 3 नंबर पे है। नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए यहाँ का उद्योग वहां भेज रहे हैं। वहां इसमें गुजरात नंबर 1 है रहे, हमें कोई उससे ये नहीं, लेकिन आज ये 12.5 करोड़ जनता है, ये गांव कस्बों से आया हुआ युवा है। देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ युवा आता है नौकरी के तलाश में। कहाँ नौकरियां हैं? आप लोग जितने आक्रामक हो रहे हैं, भाजपा उतना ही राहुल गांधी पर मुद्दा उठा रही है कि उन्होंने लंदन में भारत का अपमान किया। चीन के मुद्दे पर जो देश की एक स्टैंड है उसके विपरीत आवाज उठाई। ऐसा है कि इन्हें विदेश नीति अगर पता है तो आज तक का देश की जो एक साख रही इंटरनेशनली, आज कहाँ है? राहुल गांधी कोई गलत काम नहीं कर रहा, वो गांधी है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। ये वही नरेंद्र मोदी जी है, ये वही भाजपा के चमचे चपाटे हैं जो ये कहते थे कि गांधी फैमिली का काला धन हम लाएंगे। 9 साल हुए, कहाँ लाओ तो बताओ। वो झूठ फूट का पुलिंदा ऐसा तैयार करके ये सत्ता पे आए हैं और पूरे देश को लूट रहे हैं, और देश को लूटने वाले का नाम लेने से डरते ही है। ये भाजपा के चमचे, भाजपा के चेले चपाटे, अगर ये खुद को समझते हैं कि ये देश के रक्षक है, तो देश को लूटने वाला, लाखों करोड़ों से लूटने वाला, उसका नाम लेने से डरते क्यों हो? अदानी का नाम लेने से खुद नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, बाकी तो छोड़िए। तो भाई जगताप, जिन्होंने कहा कि खुद भाजपा जो है वो अदानी का नाम लेने से डरती है और राहुल गांधी गलत वक्तव्य नहीं दे सकते, गलत काम नहीं कर सकते हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस उतर रही है और यूथ कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता विधान भवन का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार जी हैं। सर,
बेरोजगारी, महंगाई, अदानी के मुद्दे पर आप लोग फिर सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को? नहीं, देखिए, युवाओं में जब आक्रोश फैलता है, युवा जब रास्ते पर उतरता है तो सत्ता का परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ पिछले 9 साल से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ में, भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है, उनको उसको राहत दिलाकर, झूठा आश्वासन देकर उनके साथ में मजाक किया जा रहा है। इसीलिए युवा आज अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए रास्ते पर आ रहा है। वो युवक कांग्रेस के माध्यम से आ रहा है। इनका निश्चित रूप से हमें आनंद है। की बढ़ती महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। जो महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज का दाम डबल हुआ है, फिर भी महंगाई के नाम पर वोट मांगने वालों को बिल्कुल इसकी चिंता नहीं है। और जब ये ऐसे सवाल आते हैं तो ये केवल धर्म की बात करते हैं और मूल जो विषय है, मुद्दे है, उसको भटकाने का काम किया जाता है। तो इसीलिए हमने आज इस माध्यम से ये विषय को आगे बढ़ाने का काम युवक कांग्रेस ने किया है। इसका निश्चित रूप से हमें आनंद है और मुझे लगता है कि आज इस विषय को लेकर आंदोलन से निश्चित रूप से देश में बदलाव लाने का काम होगा, बदलने का काम होगा। इन युवाओं का आक्रोश इस सत्ताधारी को कुर्सी के नीचे करने के लिए मुझे लगता है आज का ये कदम जो उठाया है, ये सरकार को चेतावनी है कि युवाओं के साथ आप खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो ये युवा आपको सत्ता से, कुर्सी से नीचे उतार के रखें। आप लोग सड़कों पर जितना आक्रामक हो रहे हैं, भाजपा उतना राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। राहुल गांधी ने लंदन में जो बयान दिया उसे देश विरोधी बता रहे हैं। चीन के मामले में जो देश का स्टैंड है उससे विपरीत राहुल गांधी ने स्टैंड लिया। देखिए, पार्लियामेंट में आज क्या स्थिति है, हम अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलता है, उनका आवाज दबाया जाता है, उनका माइक बंद किया जाता है। और राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? राहुल गांधी ने सही कहा। इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। सच का है, झूठ क्या है? आज जो क्या बोला है, जो कहते हैं कि हम भारत में पैदा होना ये शर्म की बात है, वो देशद्रोही नहीं है। और राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही, ये गलत है। राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर वो गलत बताए। और 10 बार इस देश के प्रधानमंत्री जी इस देश के बारे में बाहर जाके कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ये सबसे हमें शर्म लगता है। ये तो माफी किसने मांगना चाहिए, इसका जवाब जनता के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार, जिनका कहना है कि राहुल गांधी ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो देश के विरोध में हो, बल्कि भाजपा को इस पर खुद आत्मचिंतन करना चाहिए, जिस प्रकार का बयान भाजपा के नेताओं के माध्यम से सामने आते हैं। देखो, हम राहुल जी को बाल को भी धक्का नहीं लगा सकती। अगर जिस दिन ऐसा हुआ तो पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेहुल चोकसी के विषय में आपने देखा होगा कि आज केंद्र सरकार ने जो उसके नरेंद्र मोदी के पावर है, जैसे अदानी के लिए पूरे दुनिया में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलाने का काम मोदी जी करते हैं, वैसे मेहुल चोकसी के लिए भी वो पावर का यूज किया। मेहुल चोकसी के ऊपर की कार्रवाई आज क्लोज की गई। इसका मतलब है कि डाकू को छोड़ो और राहुल गांधी जैसे साधु को अंदर करो, ये जो भूमिका है, क्योंकि राहुल गांधी जनता की आवाज बनकर काम कर रहे हैं और उसका विरोध बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो सरकार कर रही है, उसके परिणाम बीजेपी को और नरेंद्र मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगी।